चलिए बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा 200%, 200% क्या 300% ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बात की बात अलग है, बट जितना एक्सपीरियंस कहता है ऐसा ही आएगा। ध्यान से देख लेना, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है सर बता दो। देखो भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट, क्योंकि सीबीएसई के सैंपल पेपर में यही क्वेश्चन है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। देखिए बेटा मैं बताता हूं। ऑन जुलाई 1, 2022 Panther Limited issued 20,000 9% debentures of 100 each at 8% premium and redeemable at a premium of and redeemable at a premium of 15% in 4 equal installment starting from the end of third year। बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो बेटा इस कंपनी ने 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 each, 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। थोड़ा टेढ़ा हो गया बट कोई बात नहीं, ऐसा है, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, हम समझ गए कि बेटा हुआ क्या। उन्होंने बेटा हाँ, तो बेटा उन्होंने क्या करा, ध्यान से सुनना मैं बताता हूं। बेटा उन्होंने 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू करे एट 5% प्रीमियम, ठीक है। रिडीमेबल 8% प्रीमियम पे इशू करे, 8% प्रीमियम पे। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, ये क्वेश्चन है बेटा। और उन्होंने बोला है इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ये फालतू की बात है, आप इसको कट कर सकते हो, कोई काम का नहीं। द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर वाज 80,000। तो 80,000 का बैलेंस है एसपीआर में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 80,000 का बैलेंस है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे पढ़ते हैं सर, क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज टू बी पेड ऑन March 31। ओके सर, ठीक है। अब पास जर्नल एंट्रीज फॉर फाइनेंशियल ईयर। बेटा जब जर्नल एंट्रीज पास लिखा हो ना, तो या फिर ऐसा लिखा हो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, या ऐसा लिखा हो पास जर्नल एंट्री, तो आपको सारी एंट्री करनी पड़ती है। सारी मतलब जो जो क्वेश्चन में बोली है, जैसे बोली है इशू की, देखो इशू की बोली है वो करोगे, सारी करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट की बोली है वो भी करोगे, ठीक है। और राइट ऑफ की एंट्री वो भी करोगे। बच्चा बोलता है राइट ऑफ की बोली तो नहीं है, बट बेटा जब पास जर्नल एंट्री लिखा आ जाए या पास नेसेसरी जर्नल एंट्री लिखा आ जाए तो करनी पड़ती है सारी एंट्री। बच्चा बोलता है ठीक है। इशू की बोली है, इशू की देख लो, इशू की बोली है, ये रही इशू की, तो करनी पड़ेगी। और बोली है इंटरेस्ट की, तो वो करनी पड़ेगी, और राइट ऑफ की एंट्री भी करनी पड़ेगी। बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए। राइट ऑफ की नहीं बोली है, बट अगर पास जर्नल एंट्री लिखा आएगा तो राइट ऑफ की भी करनी है। ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये भी आएगा ही आएगा बोर्ड में। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओ, ठीक है। पहले एंट्री करो फिर अकाउंट बनाओ, ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। बच्चा बोलता है ठीक है सर आप सिखाइए। देखो बेटा मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले आप मुझे बता दो कितने डिबेंचर इशू करे। ध्यान से, ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ के लिख लिया ना, जल्दी बताओ, चलो चलो बताओ। अपन ने 20,000 डिबेंचर इशू करे 100 रुपए के 8% प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, और क्वेश्चन में एसपीआर का बैलेंस है 80,000। बच्चा बोलता है हाँ सर हम समझ गए कि हमने 20,000 डिबेंचर इशू करे 100 रुपए के 8% प्रीमियम पे इशू करे, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, और एसपीआर का बैलेंस है क्वेश्चन में 80,000। पहले इशू की एंट्री। तो बेटा इशू की डेट कितनी गिवन है देख लो, जुलाई 1, 2022, ठीक है। तो ये डेट इधर लिख देते हैं 2022 जुलाई 1। इशू की एंट्री में मेरा तो फिक्स है, मैं पहले 4 लाइनें लिखता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैंक लिखा है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। कोई भी सिचुएशन हो पहले 4 लाइनें, ये 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल फॉर्म लिखना है। बच्चा बोलता है ठीक है सर, ये 2 लाइन हो गई, और 2 लाइनें कौन सी लिखते हो, एक एंट्री हो गई बेटा। अब दूसरी एंट्री की 2 लाइनें भी लिख देता हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और दूसरी 2 लाइन होती है ये वाली। इधर मैं 2 लाइनें छोड़ देता हूं अपने लिए, ठीक है। 2 कितना परसेंट डिबेंचर है, 9%।
बच्चा बोलता है ठीक है, टू 9% डिबेंचर्स। बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो सर आपने हमें ये बता दिया कि आप पहले 4 लाइनें लिख देते हो। मैंने कहा हाँ मैं 4 लाइनें लिख देता हूं। उसके बाद मैं इशू को देखता हूं। इसमें बोला है इशूड एट प्रीमियम 8%, इशूड एट प्रीमियम 8%। अगर इशूड एट पार होता तो कुछ नहीं लिखता दूसरी एंट्री में। इशूड एट प्रीमियम है तो 2 SPR, और इशूड एट डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट लिखता। ठीक है, इसमें इशूड एट प्रीमियम है तो 2 SPR। अगर इशूड बताओ, फिर ये 4 लाइन लिखने के बाद मैं किसको देखता हूं? इशू को। अगर इशूड एट पार होता तो कुछ नहीं, बट इशूड एट प्रीमियम है, तो सर मैं 2 SPR लिखूंगा। अगर इशूड एट डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट लिखता। बच्चा बोलता है ठीक है। अब क्या सर, पहले 4 लाइन फिर इशू, फिर क्या देखते हो? रिडीमेबल एट पार होता तो कुछ नहीं, बट अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है, इशू के बाद मैं रिडीम को देखता हूं। रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो 2 लाइन है। बच्चा बोलता है 2 लाइन है। कौन सी 2 लाइन है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आपका बेटा कॉपी बड़ी होगी तो इसी एक लाइन में आ जाएगा ये। ठीक है, तो पहले 4 लाइनें लिखता हूं, फिर इशू को देखता हूं, और इशूड एट प्रीमियम तो SPR, फिर रिडीम को देखता हूं। रिडीमेबल एट पार तो कुछ नहीं, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम तो 2 लाइनें, लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब अमाउंट भरूंगा सर। क्या भरूंगा? अमाउंट। बच्चा बोलता है ठीक है सर, अब अमाउंट भरो। तो अमाउंट बेटा पहली एंट्री में आता है इशू का अमाउंट। किसका अमाउंट आता है? इशू का। तो बच्चा बोलता है पहले मैं रुपीज निकालता हूं। 20,000 100 रुपए का एक डिबेंचर, तो पहले रुपीज निकालूंगा। 20,000 इंटू 100, तो ये होता है 20,000 इंटू 100, ये हो गया सर 20 लाख। ठीक है, पहले रुपीज निकालता हूं। बच्चा बोलता है सर समझ गए, रुपीज निकालते हो कैसे? 20,000 डिबेंचर का 100 रुपए से मल्टीप्लाई 20 लाख। इशू का अमाउंट आता है बेटा, अगर इशूड एट प्रीमियम है तो यानी कि ज्यादा मिलेगा। अगर इशूड एट पार होता तो 20 लाख ही अमाउंट लिखता, बट अगर इशूड एट प्रीमियम है तो ज्यादा मिलेगा। 8% होता है बेटा 1,60,000। कितना होता है? 1,60,000। 1 मिनट में सोच लूं, हाँ 1,60 होता है। तो इशूड एट पार होता तो 20 लाख ही मिलता। इशूड एट प्रीमियम तो ज्यादा मिलेगा। इशूड एट डिस्काउंट होता तो कम मिलता, तो मिलेगा 21,60,000। 21,60,000। बच्चा बताइए ये इशू का अमाउंट यहां आता है। उसके बाद इसी अमाउंट को सर यहां कॉपी कर देते हैं। सर उसके बाद आप कौन सा अमाउंट भरते हो? उसके बाद बेटा मैं 9% डिबेंचर का भरता हूं। 9% डिबेंचर में 20 लाख ही आता है। कितना आता है? 20 लाख। भले इशूड एट कुछ भी हो, इशूड एट पार हो, इशूड एट प्रीमियम हो, इशूड एट डिस्काउंट हो, 20 लाख ही आता है 9% डिबेंचर में। बच्चा बोलता है ठीक है। उसके बाद आप 9% डिबेंचर का अमाउंट भरते हो। फिर किसका भरते हो? SPR का। कैसे? डेबिट क्रेडिट माइनस करके। डेबिट का अगर 21,60,000 है और क्रेडिट का 20 लाख है, डेबिट का अगर 21,60,000 है, क्रेडिट का 20 लाख है, तो माइनस करके आएगा 1,60,000। 1,60,000। बच्चा बोलता है ठीक है। फिर मैं SPR का भरता हूं, डेबिट क्रेडिट माइनस करके। फिर किसका भरते हो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। ठीक है, लॉस ऑन इशू का बाद में, लास्ट में, लॉस ऑन इशू का लास्ट में। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का नाम में ही लिखा है रिडम्पशन का प्रीमियम, रिडम्पशन का प्रीमियम। तो बेटा कितना है रिडम्पशन का प्रीमियम? 15%। तो ये जो 20 लाख रुपए निकाला है ना, इसका 15%। हमेशा इसी रुपए का परसेंट लेते हैं, जो भी परसेंट लेना हो। तो 20 लाख रुपए का 15% वो होता है बेटा 3 लाख। बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो नाम में ही लिखा था क्या? रिडम्पशन का प्रीमियम। तो रिडम्पशन का प्रीमियम कितना था? 15%। तो इसी अमाउंट 20 लाख का 15% ले लिया तो 3 लाख। ठीक है, रिडम्पशन का प्रीमियम बेटा समझ गए होगे। ठीक है, नहीं समझे पूछ लेना। अब बेटा लॉस ऑन इशू का अमाउंट कैसे निकलता है? लॉस ऑन इशू का अमाउंट, लॉस ऑन इशू का अमाउंट डेबिट क्रेडिट माइनस करके निकलेगा, और डेबिट क्रेडिट जब आप माइनस करोगे तो इधर आएगा 3 लाख। बच्चा होता है ठीक है सर समझ गए। और इधर डेट कौन सी लिखनी है? इशू की, वही डेट लिखनी है, जुलाई 1। ठीक है, बच्चा बोलता है सर हम समझ गए। और उम्मीद है आप समझ गए हो। कोई अमाउंट नहीं समझ आए पूछ लेना।
बच्चा बोलता है ठीक है। अब सर इशू की एंट्री हो गई। अब बेटा अब किसकी एंट्री बोली है क्वेश्चन में? अब सर अब बोली है इंटरेस्ट की। किसकी बोली है? इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की एंट्री कब बोली है? 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च। तो इंटरेस्ट लास्ट में बोला है, वैसे कब इंटरेस्ट? 31 मार्च लास्ट में बोला है। इंटरेस्ट की एंट्री 31 मार्च लास्ट में। तो बेटा यहाँ पे 2022 जुलाई 1 इशू की डेट थी, इंटरेस्ट देंगे लास्ट में 2023 मार्च 31, क्योंकि लास्ट में बोला है। ठीक है, तो लास्ट में एंट्री करेंगे और लास्ट में एंट्री होती है इंटरेस्ट की, क्या होती है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, और नरेशन की जगह नरेशन भी लिखना है। और फिर इंटरेस्ट की एक और एंट्री होती है, सबको पता है क्या होती है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। बच्चा बोलता है ठीक है। अब सर अमाउंट भरना है। अमाउंट भरना बताइए बेटा इंटरेस्ट का। बच्चा बोलता है सर इंटरेस्ट का अमाउंट, बेटा देखो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। पहले तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलता है, ध्यान से देखना बेटा। पहले तो रुपीज निकला हुआ होना चाहिए। बच्चा बोलता है हाँ निकला हुआ है सर, हमने शुरुआत में ही निकाल लिया था 20,000 इंटू 100 रुपए करके, 20,000 डिबेंचर, 20,000 इंटू 100 करके, 20,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक मल्टीप्लाई करके 20 लाख, पहले ही रुपीज निकाल लिया था। अब इंटरेस्ट कितना है? 9%। तो बेटा 20 लाख रुपए का 9% इंटरेस्ट है, तो इसका इस रुपीस का 9% इंटरेस्ट निकाल दो। 20 लाख रुपए का 9% इंटरेस्ट। बट ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, जुलाई में इशू हुए हैं, तो जुलाई से मार्च में जब इंटरेस्ट दोगे तो पूरा साल नहीं होता, 9 मंथ होते हैं। तो बेटा ये 20 लाख रुपए का आप 9% निकालोगे, 20 लाख रुपए का 9% निकालोगे 9 मंथ का। बच्चा बोलता है ठीक है सर हम 9 मंथ का निकालेंगे। ऐसे देख लो कैसे, मैं बताता हूँ। 20 लाख रुपए का 9% और 9 मंथ, तो सर इधर आएगा आपका, देख लेते हैं कितना आएगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, 2 0 कट गए, ये 3 जा, ये 4 जा, 4 से ये कटेगा 5 और 3 0, 5,000, और ये 5 इंटू 3 45, 45 इंटू 9, तो 45 इंटू 9, तो ये होगा 0 0 और 9 5 ज़ा 45 और 36 और 4,05,000। 9 मंथ का आएगा बेटा 4,05,000। एक में रुको बेटा। हाँ तो बेटा जो मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, क्या गलती की थी? 5,000 इंटू 3 होता है 45, नहीं ये 5,000 इंटू 3 15 होता है, और 15 इंटू 9 एक 35 होता है। तो इंटरेस्ट आएगा 135, सॉरी गलती हो गई थी। तो इंटरेस्ट आएगा 135, 9 मंथ का 135, 9 मंथ का 135, 9 मंथ का 135। तो इंटरेस्ट की 2 एंट्री होती है, और याद रखना कौन सी डेट पे इंटरेस्ट बोला था क्वेश्चन में? मार्च 31। तो सर आपको पता है कभी कभी हाफ ईयरली बोल देते हैं, तो कौन सी डेट पे करनी पड़ती है? सितंबर एंड मार्च, 2 बार। बट इसमें मार्च बोला था तो सिर्फ मार्च में। हर बार इंटरेस्ट की 2 एंट्री होती है। ठीक है, तो मार्च में एंट्री हो गई डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अगर सितंबर में बोला होता तो यही 2 एंट्री सितंबर में भी करनी पड़ती। ठीक है, बट इसमें मार्च बोला है तो सिर्फ मार्च में ये 2 एंट्री। अगर सितंबर और मार्च दोनों बोला होता, सितंबर में भी 2 एंट्री करनी पड़ती, मार्च में भी 2 एंट्री ये करनी पड़ती। ठीक है, बच्चा होता है ठीक है सर हम समझ गए। इंटरेस्ट कैसे निकाला? आपने पहले 20,000 इंटू 100 रुपए करके, 20,000 इंटू 100 करके 20 लाख रुपए निकाला। 20 लाख रुपए पे 9% इंटरेस्ट। बट आपने बहुत सही दिमाग चलाया कि जुलाई में इशू हुआ है, तो जुलाई से मार्च तक 9 मंथ, तो 20 लाख रुपए पे 9%। जुलाई में इशू हुआ है तो 9 मंथ, 20 लाख रुपए से 20 लाख रुपए पे 9%, 9 मंथ, क्योंकि जुलाई में इशू हुआ है, जुलाई से मार्च 9 मंथ। और जो इंटरेस्ट आया 135 आपने इधर लिख दिया। बच्चा बोलता है सर सारी एंट्री हो गई? मैंने कहा बिल्कुल सारी एंट्री हो गई। बच्चा बोलता है सर सारी एंट्री हो गई? मैंने कहा हाँ। बोलता है सर देखो इशू की एंट्री बोली थी, इशू की एंट्री बोली थी, हो गई। इंटरेस्ट की एंट्री बोली थी, हो गई।
बच्चा बोलता है सर सारी एंट्री हो गई। मैंने कहा हाँ, इशू की एंट्री बोली थी हो गई, इशू की एंट्री बोली थी हो गई, इंटरेस्ट की एंट्री बोली थी हो गई, बट ये बात ध्यान रखो, पास जर्नल एंट्री का मतलब है जो ऊपर लिखी है वो तो करनी ही करनी है, राइट ऑफ की एंट्री भी करनी है। सर राइट ऑफ की एंट्री आप करवा दो सर। मैंने कहा बिल्कुल, राइट ऑफ की एंट्री बेटा मैंने बताई है, जिसको नहीं पता हो मुझसे पूछ लेना। राइट ऑफ की एंट्री मार्च 31 लास्ट पे ही होती है। कब होती है? लास्ट में। तो राइट ऑफ की एंट्री किसकी करनी है? एक तो डिबेंचर इंटरेस्ट की। किसकी? डिबेंचर इंटरेस्ट की। डिबेंचर इंटरेस्ट की राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर इंटरेस्ट की राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? ये डेबिट है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट है तो राइट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट है, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट है तो राइट ऑफ के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और हमेशा डेबिट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,35,000 तो वही आएगा 1,35,000 और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में भी कितना आएगा? 1,35,000। बच्चा बोलता है ठीक है। अब किसी और को राइट ऑफ करना है? बेटा देखो, डिबेंचर इंटरेस्ट को तो करना ही पड़ता है, बोले या ना बोले। डिबेंचर इंटरेस्ट को तो हर सिचुएशन में राइट ऑफ करना है, हर सिचुएशन में। डिबेंचर इंटरेस्ट को तो हर सिचुएशन में राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना है। इसमें बेटा अगर बोला है पास जर्नल एंट्री तो लॉस ऑन इशू को भी करना है, ठीक है, लॉस ऑन इशू को भी करना है। बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए। तो बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट को तो राइट ऑफ करना ही करना है और लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ दो सिचुएशन में करना है। बता दो सर दो सिचुएशन कौन सी? पहली सिचुएशन जब क्वेश्चन में बोला हो कि लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ की एंट्री करो, तब राइट ऑफ करना है लॉस ऑन इशू को। और दूसरी सिचुएशन जैसे बोला हो पास जर्नल एंट्री तो करना है। बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए। तो बता दो सर डिबेंचर इंटरेस्ट को तो हर सिचुएशन में राइट ऑफ करना है। मैंने कहा हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट को हर सिचुएशन में राइट ऑफ करना है, हर सिचुएशन में। और लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ दो सिचुएशन में करना है। पहली सिचुएशन जब क्वेश्चन में बोला हो लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करो तब राइट ऑफ करना है, और दूसरा जब क्वेश्चन में ऐसा बोला हो पास जर्नल एंट्री तब करना है, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है। तो लॉस ऑन इशू को आप राइट ऑफ करोगे क्योंकि इसमें पास जर्नल एंट्री बोला है। पास जर्नल एंट्री बोला हो या पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, बात एक ही है। तो उस सिचुएशन में राइट ऑफ करना है लॉस ऑन इशू को। तो लॉस ऑन इशू डेबिट की जगह क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। टू लॉस ऑन इशू डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा। पूरा नाम लिखना और लॉस ऑन इशू का अमाउंट लिखना। कितना है? 3 लाख। कितना अमाउंट है? 3 लाख। बच्चा बोलता है ठीक है, लॉस ऑन इशू का अमाउंट है 3 लाख। अब डेबिट किसको करना है? बेटा देखो, इंटरेस्ट में तो हमेशा पी एंड एल को करना है, इंटरेस्ट में तो हमेशा पी एंड एल को करना है, बट लॉस ऑन इशू में डेबिट पहले देखना है एस पी आर। बच्चा बोलता है सर देखो एस पी आर एंट्री में भी है, ठीक है, कई क्वेश्चन में तो नहीं था। बच्चा बोलता है हाँ सर क्वेश्चन में भी था एस पी आर। कितना है एस पी आर? ये रहा 80 एस पी आर। तो एस पी आर 80 क्वेश्चन में है और एंट्री में भी है। तो डेबिट लॉस ऑन इशू में करने से पहले ये देख लेना है कि एस पी आर अगर एंट्री में हो या क्वेश्चन में हो तो पहले एस पी आर को करना है। सर इधर तो दोनों जगह है, तो पहले एस पी आर को करो। और जब आप एस पी आर को करोगे तो एस पी आर का अमाउंट इधर है 160। कितना है? 160। और क्वेश्चन में कितना है? 80। तो कितना हो गया? 240। कितना हो गया एस पी आर टोटल? 240। अब आप 240, सर एस पी आर हमारा लॉस है 3 लाख, लॉस है 3 लाख और एस पी आर 240 है, कम है तो चलो ठीक है उतना ही ले लो। अगर इसके बराबर होता या इससे ज़्यादा लॉस से ज़्यादा होता तो अपन एस पी आर से ही काम चला लेते, बट एस पी आर सिर्फ 240 है। तो बाकी का हमें कहाँ से लेना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट। बच्चा बोलता है अच्छा एस पी आर का अमाउंट इधर था 160, इधर था एंट्री में 160 और क्वेश्चन में था 80, क्वेश्चन में था 80 तो हो गया 240, बट लॉस का अमाउंट ज़्यादा था, एस पी आर का कम था 240। तो सर बाकी का 60,000 हमें कहाँ से लेना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से।
बच्चा बोलता है हाँ, लॉस का अमाउंट था 3 लाख, लॉस का अमाउंट था 3 लाख, एसपीआर का अमाउंट था 240, तो बाकी का अमाउंट हमें कहां से लेना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। अगर एसपीआर का अमाउंट लॉस से ज्यादा होता या हमारा लॉस के बराबर होता तो अपन सिर्फ एसपीआर ही लिखते, बट क्योंकि एसपीआर का अमाउंट लॉस से कम है तो बाकी का अमाउंट हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से लेना पड़ा। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है सर। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाने को बोला है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है, आप उसको खुद बनाइए। ठीक है, और फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। और आप समझ गए हो कि इंटरेस्ट में हमेशा डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है। बच्चा बोलता है ठीक है, इंटरेस्ट में हमेशा डेबिट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हमेशा डेबिट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बट लॉस में अगर क्वेश्चन में एसपीआर हो या एंट्री में एसपीआर हो, एंट्री में एसपीआर हो या क्वेश्चन में एसपीआर हो, तो पहले एसपीआर होता है। और अगर एसपीआर का अमाउंट कम पड़े लॉस के कंपैरिजन में तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी एंट्री। ठीक है, और हाँ एक चीज बता रही थी, भूल गया, एक चीज याद करने दो। चलो ठीक है, तो बेटा बात तो याद नहीं आ रही, अगर याद आएगी तो बाद में बता दूंगा बेटा। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो बेटा मुझे अभी तो बात याद नहीं आ रही, याद आएगी तो मैं बाद में बता दूंगा। तो बस आप लोग एक बात ध्यान रखना सर कि इसमें एक ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, इस क्वेश्चन को 2 बार कर लो। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट मैंने नहीं बनाया, आपको खुद बनाना है, क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में सिखाया, आपको खुद बनाना है। दूसरी बात आपको ये बात ध्यान रखनी है सर, क्या बात ध्यान रखनी है कि डिबेंचर इंटरेस्ट को हमेशा राइट ऑफ करना है, बोले या ना बोले। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ की एंट्री तब करनी है जब दो सिचुएशन में, पहली सिचुएशन जब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए क्वेश्चन में बोला हो तब राइट ऑफ करना है, और दूसरी सिचुएशन जब क्वेश्चन में बोला हो पास जनरल एंट्री या पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तब राइट ऑफ। अगर क्वेश्चन में बोला है पास जनरल एंट्री या पास नेसेसरी जनरल एंट्री तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना है। चलो क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन 2 बार कर लो।